क्या आपका भी पीएफ कटता है? तो आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि पीएफ में पैसे जमा होने से लेकर पीएफ निकालने के नियमों तक में बदलाव हुआ है। यहाँ पर एक नियम के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। पीएफ खाताधारकों को नए नियमों के बारे में जानना चाहिए क्योंकि इसका असर पीएफ खाते में पैसे जमा होने से लेकर क्लेम करने तक असर पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दरअसल सरकार ने नई एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ स्कीम 2026 को देश भर में लागू कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से इस सप्ताह सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को लागू करने के तहत इसकी घोषणा की गई है। ऐसे में इसने पुरानी ईपीएफ स्कीम 1952 की जगह ली है, यानी 74 साल पुराने नियम बदल गए हैं। चलिए पीएफ के नए नियमों से जुड़ी हर एक चीज़ विस्तार से जानते हैं। अगर आप भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं और हर महीने अपनी सैलरी में से एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो आपके लिए यह एक खास नियम जारी हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 ने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य कर्मचारी कंट्रीब्यूशन 1800 रुपये हर महीने या 15,000 रुपये की सैलरी वालों के लिए 12% रहेगा। अगर इससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करेगा। जो कर्मचारी मौजूदा समय में अपने पूरे बेसिक पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनके लिए यह स्पष्टीकरण एक ऑप्शन ओपन करता है। आप योगदान कम करके मंथली सैलरी बढ़ा सकते हैं या रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बचत कर सकते हैं। ईपीएफओ की ओर से यह अपडेट दोनों लोगों के लिए दरवाजे खोलता है। सवाल: पीएफ में पैसा जमा होने का क्या नियम है? जवाब: ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी पर 12% यानी अधिकतम 1,800 रुपये हर महीने पीएफ कटना जारी रहेगा। पर अगर किसी की सैलरी इससे अधिक है तो उसका भी 1,800 रुपये ही पीएफ कटेगा। कंपनी अधिक पीएफ नहीं काट सकती। हालांकि अधिक सैलरी वाले कर्मचारी चाहे तो अपनी इच्छा से वो अपनी सैलरी से 1,800 रुपये से अधिक पीएफ कटवा सकते हैं। सवाल: पीएफ खाते से कितने पैसे निकाल सकते हैं? जवाब: अब नए नियम के मुताबिक आंशिक निकासी के लिए पीएफ खाता धारक अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75% पैसे ही निकाल सकता है। आपको अपने पीएफ खाते में कम से कम 25% पैसे छोड़ना अनिवार्य होगा। सवाल: पीएफ निकालने के नियम में क्या बदला है? जवाब: पीएफ विड्रॉल करना यानी पैसे निकालने के लिए पहले आप 13 कैटेगरी में आवेदन कर सकते थे, पर अब सिर्फ इन्हें 3 कैटेगरी में ही समेट दिया गया है। इसमें पहला है आवश्यक ज़रूरतें, जिसमें आता है बच्चों की पढ़ाई, शादी और बीमारी। दूसरा है आवास की ज़रूरतें, जबकि तीसरा है विशेष परिस्थितियाँ। सवाल: नौकरी छोड़ने वालों के लिए क्या है? जवाब: नए नियमों के अंतर्गत कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो उस पर पूरा पीएफ निकालने के लिए कोई न्यूनतम सदस्य अवधि की शर्तें लागू नहीं होगी। वहीं अगर बिना किसी ठोस वजह से ईपीएफओ क्लेम सेटल करने में किसी तरह की देरी करता है तो ऐसे में ईपीएफओ को पीएफ खाता धारक को 12% की दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है।